आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने कल जो हमने गुरु पूर्णिमा की बात की थी उसी के एक्सटेंशन में हमने आपसे कहा था कि पूर्णिमा और पूर्णिमा के बाद जो हम क्रमशः बढ़ते हैं अमावस्या की ओर, मतलब काली माँ की ओर, और इस तरीके से हर चीज़ को इसको जीवन से जोड़ करके देखें और गुरुओं की क्वालिटी से जोड़ करके देखें तो आपको लगेगा कि जीवन में गुरुओं में किस तरीके से तब्दीलियाँ आई हैं। गुरु हर युग में होते रहे हैं, गुरु की महिमा हमेशा से न्यारी और प्यारी रही है, लेकिन आजकल के गुरु उनकी भी महिमा बहुत न्यारी और प्यारी है। हम कुछ गुरुओं के बारे में आपको बताएंगे, अपने समय के गुरु के बारे में, जिन गुरुओं के साक्षात के सायुज्य में हम आए, उनके संपर्क में आए। गुरु की महिमा बड़ी न्यारी है। त्रेता में गुरु वशिष्ठ, द्वापर में द्रोणाचार्य, सतयुग का पता नहीं, कलयुग में मटुकनाथ। जी हाँ, मटुकनाथ जैसे आपको गुरु, आपको जिसको कहते हैं कि गली गली इधर उधर हर जगह आपको जो है वो मिलते रहेंगे। और ऐसे मटुकनाथ सर जब मिलते हैं तो अचानक से आप पाएंगे कि उनके जीवन में बिल्कुल दुख का पहाड़ ही पहाड़ है। उनकी पत्नियां अचानक से इतनी असुंदर हो जाती हैं, जीवन के हर पक्ष से असुंदर हो जाती हैं। उनका वैवाहिक जीवन हमें इतना ख़राब रहता है, इतना कालिमाओं से घिरा रहता है कि बेचारे आत्महत्या न करते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं। उनकी पत्नियां हमेशा अचानक से ताड़कासुर सा हो जाती हैं। ये सब कुछ होने लगता है और वो अपने उस भूमिका में, मटुकनाथ भूमिका में मटकते रहते हैं। हमारे जीवन के कुछ गुरु, हम जब इसमें थे मिडिल क्लास में, मिडिल स्कूल में, तो हमारी एक शिक्षक थी, दुबली पतली गोरी चिट्टी सलोनी सी और खूबसूरत सी, लेकिन सारी लड़कियां उनसे इतना डरती थी। पता चला कि बहुत पिटाई करती थी। कुछ भी नहीं हुआ, यूं झोंटा पकड़ा और दे दनादन। तब की अलग बात थी। तब अगर शिक्षक पिटाई करते थे तो माँ बाप कहते थे कि हाँ तुमने कुछ बदमाशी की होगी, तुमने पाठ याद नहीं किया होगा, इसलिए टीचर ने मारा होगा। और वो और जाकर के हाँ दीदी जी ने पढ़ते था और पिटियो करा, मारियो करा, तो दीदी जी लोगों को और थोड़ा सा शह मिल जाता होगा। मैं बच जाती थी इसलिए कि मुझे पाठ याद हो जाते थे, इसलिए मैं पाठ सुना देती थी। और डर के मारे कि बिन भय हो ही न प्रीत, तुलसीदास भी कह गए कि पता चला कि पिटाई ना खाऊं इसलिए पाठ याद कर लेती थी। दूसरी शिक्षक थी और वो उतनी ही प्यारी सी। सारी लड़कियां उनके पीछे, कोई फूल लेकर के आ रहा है तो कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है, और उनकी मुस्कान के पीछे सारी लड़कियां लट्टू रहती थी। एक शिक्षक थी हमारी परम कृष्ण भक्त। दो शिक्षक थी, अगल बगल क्वार्टर में रहती थी। एक परम कृष्ण भक्त, और कृष्ण भक्त का कि अगर उनको खुश करना है और उनकी सारे समय क्लास में बैठ करके वो अपनी साड़ी के छोर से यूं ऐसे उसको ऐंठती थी, और ऐंठ कर उसको नाक में घुसा करके अंदर तक ले जा करके हाँ, और उसके बाद जब तक वो नहीं हुआ तब तक वो आंख बंद किए रहती थी। लड़कियां क्या पढ़ रही हैं नहीं पढ़ रही हैं उन्हें कुछ नहीं मालूम, और नाराजगी से बचने के लिए लड़कियां उनको कृष्ण की तस्वीर दिखा देती थी। कृष्ण की तस्वीर देखी नहीं कि बस वो खुश हो गई और मन उनका एकदम से वो झूलने लगता था, जन्माष्टमी और झूले और तमाम व्रत त्योहार की तरह। और एकदम से हम सब लोग गाना गाने लगते थे, हे झूला मोरी साजनी श्याम को झूला दे पलना, हे झूला मोरी साजनी श्याम को झूला दे पलना, जे मोरा श्याम के झूला बे पलना हो, जे मोरा श्याम के झूला बे पलना हो, तीन का के दे सोने के कंगना, हे झूला मोरी साजनी श्याम को झूला दे पलना। और वो जब आती थी, और उसके बाद ऐसे तो बिल्कुल कृष्ण के मामले में इतनी उदार थी, इतनी भक्त थी, और जिसको अगर उन्होंने बुलाया और वो अगर समय से न आई, और जब वो आती थी थोड़ी देर से, तो उसके बाद जो उनको कहती थी, भाउजो हमर आइली, नानी हमर आइली, दादी हमर आइली,
सौतिन हमर आईली। और वो जो आने वाली के तो गुस्से से उनकी हालत खराब हो जाती थी। अरे नानी दादी भौजी सौतिन, हम इनकी सौतिन हो गए, सौतिन आईली ऐसे बोलती है हमको। और आकर के मेरी माँ से शिकायत करती थी, दीदी जी वो ऐसे बोले चाहते हैं, हम उनकर सौतिन भेलिए की। दूसरी थी वो राम भक्त थी। अब ये राम भक्त और कृष्ण भक्त में हमेशा टसल चलती रहती थी। वो राम को कहते भगवान है तो राम है, ये कहती थी भगवान है तो कृष्ण है। तो राम और कृष्ण के दोनों के उसमें वो 36 का आंकड़ा हो गया। और 36 के आंकड़े में हम दोनों, वो इतिहास, एक इतिहास पढ़ाती थी, एक भूगोल पढ़ाती थी। तो हम ना भूगोल पढ़ पाते थे और ना इतिहास पढ़ पाते थे। इसके बाद वहाँ से आगे निकले तो आइए बढ़ते हैं कि उसके बाद शिक्षक की ओर। शिक्षकों में ज़्यादा मज़े हैं क्योंकि उनकी दुनिया बहुत बड़ी है। औरतों की दुनिया तो ऐसी बस सिमटी सी दुनिया है। और ऐसे ऐसे शिक्षक थे, इतने महान महान शिक्षक थे। मिश्रा जी, झा जी, फाटक जी, चौधरी जी, सिन्हा जी, और ये सब झा जी, मिश्रा जी और सिन्हा जी सबको लेकर के हमारे मैथिली के बहुत बड़े कवि हैं, गीतकार कवि हैं, कवि और गीतकार हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी। वो उन्होंने उनकी वो एक बहुत बचपन से हम उनका गीत सुनते आ रहे थे। और वो गीत है, जिमरे देखू तिम्हर ठाकुर ओझा मिसर, हर जिमरे देखू तिम्हर ठाकुर ओझा मिसर। अरे रे बह फाटक जी, अपने सब ता खूब पढ़ाई छी, अपने सब ता खूब पढ़ाई छी, हम सब उल्लू काठक छी, जमरे देखो। तो वो, और तो अब ये जो हमारे जो मिश्र जी थे, कहने को मिश्र जी थे, मिश्री जी थे या क्या थे, उनकी पॉलिटिक्स और उनके क्या अपने शकुनी मामा की पॉलिटिक्स रहेगी और क्या कुछ और रहेंगे। सुई के नोक जितनी ज़मीन भी न दूंगा। तो सुई के जिनके ऊपर ढल जाते थे तो एकदम यूं ऐसे दूध की तरह ढल जाते थे, और जिनके ऊपर नहीं तो चाहे वो बात जितनी भी हो, सही भी हो, नहीं देना है तो नहीं देना है। और मिश्रा जी होते थे। रघुवीर झा जी थे, तो एक झा जी, पता नहीं रघुवीर झा जी या रघुनंदन झा जी, याद नहीं है नाम, लेकिन कुछ था, झा जी थे। संस्कृत पढ़ाते थे, और जैसे ही उसमें सौंदर्य वर्णन आता था या रमणी शब्द आता था कि एकदम रमण जी बन जाते थे, एकदम रमण रमन रमन रमन, और पुत 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 बोलते रहते थे, और आंखों में यूं ऐसे चमक बन जाती थी, ओठों से ऐसे एकदम पान खाते रहते थे, और पान ऐसे, और एकदम जैसे रमणी शब्द आया नहीं कि पान एकदम ऐसे 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 होने लगता था। मनोहर बाबू एक थे, कुछ मनोहर या पता नहीं कौन बाबू थे, आते थे, लंबे से थे, और हम लोगों को विज्ञान पढ़ाते थे। और विज्ञान पे जब वो मानव शरीर विज्ञान पढ़ाने लगते थे और उसमें जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आते थे तो ऐसे उनके मुंह से जैसे ये कुछ चू रहा हो, और हम लड़कियां ऐसे बैठती थी और लड़कियों की तरफ देख करके और वो बताते थे, लड़कियों के सर नीचे और उनके सर ऊंचे, और उनके साथ साथ तो पूरी क्लास में लड़कों के सर ऊंचे, लड़के एकदम माननीय सम्माननीय हो जाते थे, और हम लड़कियां यूं ऐसे करके हम चलते रहते थे। इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे हमारे एक मास्टर जी, क्या मजाल कि उनकी क्लास में लड़कियां, तब यूनिफॉर्म जैसा कुछ नहीं होता था, हम लोग कुछ भी पहन करके जाते थे, तो लड़कियां क्या मजाल कि उनकी क्लास में स्लैक्स पहन के या बेल बॉटम पहन के या कुछ और पहन कर या बिंदी लगा लें, तब छोटी छोटी बिंदी हम लोग लगा लेते थे, या कान में पहन करके चली जाए। और अगर उन्होंने कर लिया कोई पहुंच करके, इवन हम लोग पहने रहते थे तो हम लोग निकाल लेते थे, पहले से सिलेबस देख लेते थे कि आज किसकी क्लास है, और देखते थे कि अर्थशास्त्र पढ़ना है तो अर्थशास्त्र में हम लोग अपना सौंदर्य शास्त्र भूल जाते थे, और फिर उनके पास पहुंचते थे। लड़कों की तरफ भी वो यूं ऐसे करके देखते रहे, तुम लोग क्या पढ़ोगे रे, तुम लोग क्या पढ़ेगा रे, तुम लोग तो एकदम अक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जितना वो देना था वो देते थे रे। और उसके बाद एक लड़का हमें भी याद है कि उसने
हम लोग किताबों पर जिल्द लगाते थे, तो जिल्द लगाते थे तो हम लोगों के पास तब जिल्द लगाने के लिए पैसे नहीं होते थे कि जिल्द खरीद करके लाएं, तो अखबार ही एक उपाय बनता था, अखबार का हम लगा लेते थे, जिल्द लगा देते। तो उस लड़के ने भी लगा लिया था किसी पत्रिका से लेकर के, और वो घूमते घामते गए, क्लास का राउंड लेते गए और उस लड़के को देखा, अच्छा हेमा मालिनी लगाया है, हेमा मालिनी का तस्वीर लगाया है, लो लगा ले, हेमा मालिनी को यहाँ से लगा ले, हेमा मालिनी को यहाँ से लगा ले, हेमा मालिनी को यहाँ से, गधा कहीं का, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, हेमा मालिनी को लगाएगा, ले हेमा मालिनी को लगा ले, हेमा मालिनी को लगा ले। ऐसे भी शिक्षक होते थे। कॉलेज में आए तो कॉलेज की अलग भी पॉलिटिक्स, और कॉलेज की पॉलिटिक्स में बढ़ाने के और साथ साथ उसके साथ साथ इस तरीके से कॉलेज में चीज़ें आगे बढ़ी। उसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले हमारे एक सिंह साहब थे, उनकी बेटियों के हम लोग दोस्त थे, लेकिन उन दोस्तों के देह की पॉलिटिक्स में उनकी बड़ी रुचि होती थी। एक और दूसरे शिक्षक थे हमारे, हिंदी पढ़ाते थे, और अपने सहयोगी मास्टर की ही बेटी को वो तमाम रीतिकाल पढ़ाने की कोशिश में वो लग जाते थे। शिक्षक हैं, गुरु हैं, क्या कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी में हिमगिरी के हमें कमाई नहीं पढ़ाई जा रही थी जयशंकर प्रसाद की। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पथिक भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। और उसके बाद उन्होंने व्याख्या शुरू की कि पहाड़ के ऊपर एक पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ है और प्रलय का प्रवाह देख रहा है। बस हो गया। मैंने कहा कि चौथी पांचवी कक्षा की पढ़ाई हो रही है या एमए की पढ़ाई हो रही है? अगर ऐसे ऐसे गुरु हैं तो फिर करना क्या है और किस तरीके से कर सकते हैं पहाड़ की। तो गुरुओं की बात और गुरुओं के उपकार का और इस तरह की बात जो है वो होती रहती है। हम अगले एपिसोड में हम गुरु की बात और भी कुछ लेकर के आएंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है और आप लोग बहुत ज़्यादा समय दे करके टिकते नहीं हैं, इसलिए हम इसका आज की बात हम यहीं रोकते हैं और कल फिर हम आपको गुरु के कुछ और स्वरूप को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और चलते चलते अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, प्रणाम, शुभ खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।